नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला न्यूज़ वीडियो में। अभी हम दरभंगा जिला के जिला अतिथि गृह में मौजूद हैं और यहाँ पे केंद्र के द्वारा जो है टीम गठित होकर जो है कहीं ना कहीं दरभंगा आया। और इस केंद्र की बात करें तो केंद्र के मंत्री जो है कमलेश पासवान जी जो है इस बार की 2024 की जो बजट है उसको विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला अतिथि गृह में दिया गया। साथ ही में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद रहे। और हम आपको बता दें कि क्षेत्र में जो है किस तरह के विकास के लिए किस तरह का फंड रिलीज हुआ है केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये सब बताया गया। और साथ में मीडिया को विस्तृत जानकारी 2024 की जो बजट है उसको भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। क्या कुछ कहें कमलेश पासवान। आगे में जब इसका बैठ के मंत्री राज्य श्रीमान कमलेश पासवान जी आए बजट पर भारत सरकार के जो बजट पेश है ताहि पर अपन बात राखा अहाँ के बीच में दरभंगा मेले का स्वागत अभिनंदन एकर कलियन और माननीय विधायक जी श्री संजय सरावगी जी छै आप माननीय मंत्री जी अहाँ के सभी लोगों को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अपने स्थानीय विधायक श्री गोपाल जी का, संजय जी का मैं स्वागत करता हूं और सभी पत्रकार भाइयों का भी स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ हम लोगों के आने में, लाइट विलम्ब होने के नाते। साथियों, मैं आपके बीच में आज अपने भारत सरकार के जो 24-25 का बजट है, आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीतारमण जी ने जो बजट रखा था, आज उसी को लेकर आज हम लोग दरभंगा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पूरे देश में क्या क्या मिला उस पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अमृतकाल का ये बजट देश के युवाओं, महिलाओं और पूरे समाज के लोगों के लिए ये बजट गरीबों के लिए समर्पित है। और ये बजट आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय सीतारमण जी के नेतृत्व में जो पेश हुआ, ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। करीब 48 लाख करोड़ का ये बजट, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ। और जहाँ पर ये बजट पेश हुआ उसके बाद आप देख रहे होंगे, चाहे मीडिया के मार्फत, चाहे टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत, चाहे फेसबुक के मार्फत, पूरे देश में इस बार का बजट चर्चा का विषय है। इस बजट में पूरे लोगों का ध्यान रखा गया है। गांव गरीब, चाहे मध्यम परिवार का हो, चाहे उद्योगपति हो, हर तरह के हमारे इस बजट में करीब 10 बिंदुओं को हमने बांटकर मैं आपके बीच में अपनी बात को रखना चाहूँगा। और ये बजट मैं अगर जो अपने ग्रामीण विकास से चालू करूं, जिसके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इस बजट में ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण में 70% आबादी पूरे देश की ग्रामीण में विकास निवास करती है। आदरणीय मोदी जी ने इस विभाग को करीब 2,66,000 करोड़ दिया, जो एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को तीसरा सबसे बड़ा बजट मिला है। साथियों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित इस बजट में किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में 1,52,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इस बजट से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसी तमाम योजनाओं को हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया है कि आने वाले समय में हमारे किसान स्वावलंबी बने, मजबूत बने, वो अपना खेती करके अपने जीवन यापन कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक से प्रावधान किया गया है। कोई भूखा न रहे, गरीब कल्याण का संकल्प आपने देखा होगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके लिए सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार ये प्रयास रहा है उनका कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जो गरीब है, बिना खाए बिना न रहे। आदरणीय मोदी जी ने
इस योजना को कोई भूखा न रहे, अगले 5 साल के लिए इसको हम लोगों ने कर दिया, जिसको करीब 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और उसी के नाते हम लोगों ने गरीबों का जो अन्य योजना थी, हमने पिछले 10 वर्षों से चालू किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के जो गरीबों ने विश्वास जताया है, वो इसी योजना के नाते बना है। गांव गरीब के लोगों को खुशहाल रखना ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प, आपने देखा होगा इस योजना में करीब हम लोगों ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में प्रदान किया। और इसके अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इस बार हम लोग 4 करोड़ लोगों को स्किल करेंगे, और जिनको हम स्किल करेंगे उनकी हमारी प्राथमिकता होगी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको हम लोग किसी न किसी तरह उनको हम रोजगार दें, उनको नौकरी दिलाएं। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। साथियों, पहली बच्चा की योजना में हम लोगों ने उनको इस बचत में प्रदान किया है। ऐसे बच्चों को हम लोग उनको प्रोत्साहन करेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों को जितने लोग भी हैं उस बजट मार्फत करीब 17,500 करोड़ रुपए का उनको इनकम टैक्स में लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास, फिर मैंने इस बात को कहा कि ग्रामीण विकास हमारा एक ऐसा विकास है जो सेक्टर है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया है। साथियों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ये रखना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने की जो चलाई जा रही मनरेगा योजना है, जो पूरे देश में जिसके पास काम नहीं है 100 दिन का मिनिमम वेजेस हम उसको दें, हमारी सरकार ने इसमें 86,000 करोड़ रुपए का प्रदान करने का काम किया, जो आने वाले समय में हम लोग इसको विस्तृत देने का काम करेंगे। ग्राम सभाओं में कनेक्टिविटी के लिए PMSGY सड़क, हमारे सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम लोग के नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, उनके याद में हम लोगों ने गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण चालू किया। अटल जी ने चालू किया, उसको हम लोगों ने बढ़ाते हुए आज उस सेक्टर को गांव में भी पक्की सड़क बने। हम करीब 20,000 बस्तियों को इस बार इसमें शामिल करने का काम कर रहे हैं, और करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम गाँव में सड़क बनाने जा रहे हैं। साथियों, सरकार ने शहरी गरीब मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोग निवेश करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प किया था, आपको याद होगा जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसके पास आवास नहीं है उसको हम घर देंगे। और सिर्फ घर नहीं देंगे, उस घर में बिजली हो, उस घर में पानी हो, उस घर में शौचालय हो, शुद्ध पीने का व्यवस्था हो। ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। आने वाले समय में करीब 2 करोड़ लोगों का हम नए सृजन आवास करने की हम लोगों ने इस बजट में प्रदान किया, जो आने वाले समय में। साथियों, जो हमारी, मैंने अपने विभाग के बारे में बात रखी, वहीं पर आज जिस प्रदेश में मैं आज आया हूँ पार्टी की तरफ से, बिहार के इस दरभंगा जिले में जो एक ऐतिहासिक एक स्थल है, और जब मैं आ रहा था तो गोपाल भाई हमसे कह रहे थे कि दरभंगा के लिए कुछ है कि नहीं। तो मैंने कहा कि इस बार बिहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल दिया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे ऐसे निपुण होंगे, ऐसा गांव में ऐसे हम स्किल करेंगे, और उनके आधार पर जो स्किल होंगे हम अपने प्राइवेट सेक्टर के जो उन लोगों का सेक्टर है उसमें हम लोग उनको बात करके उनको रोजगार को बेहतर देने का काम करें। सर, एक प्रश्न था, 7-8 बेरोजगार युवाओं के लिए कदम उठाए हैं, बेरोजगार देंगे, इस दिशा में कदम भी उठाए पहले से गए हैं। काम करिए। हमारा देखिए भारत